किसानों द्वारा आंदोलन के एक साल पूरा होने के उपलक्ष्य में देश भर में आज धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। शिमला में भी शेरे पंजाब पर हिमाचल किसान सभा व अन्य वामपंथी संगठनों ने प्रदर्शन किया व केंद्र की मोदी सरकार को किसानों की अन्य मांगों को पूरा करने की डिमांड की है। इस दौरान हिमाचल किसान सभा के अध्यक्ष कुलदीप तंवर ने बताया कि किसान 3 कृषि कानून के विरोध में देश भर में एक साल से आंदोलनरत है। उन्होंने कहा कि 3 कानूनों की वापसी का फैसला स्वागत योग्य है, लेकिन किसानों की अन्य मांगे भी इससे जुड़ी हैं। किसानों को फसलों पर MSP दिया जाए व इसके लिए कानून बनाया जाए। एयर क्वालिटी मैनेजमेंट बिल को वापस लिया जाए। आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसानों को मुआवजा दिया जाए। उन्होंने कहा कि किसानों के ऊपर बनाए गए मुकदमों को वापस लेने के साथ लखीमपुर खीरी हादसे में मंत्री के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इन मांगों को लेकर देश भर के किसान 29 नवंबर को दिल्ली कूच करेंगे। जैसा आप लोगों को मालूम है कि भारतवर्ष में जो किसान आंदोलन 5 जून 2020 में जिस समय केंद्र की सरकार 3 अध्यादेश लाई थी, जो कृषि कानून बनाए गए थे, उसके विरोध में जो किसान था, पंजाब है, हरियाणा है, वेस्टर्न यूपी से जब दिल्ली की तरफ आया था, तो आज से पूरे 1 वर्ष पहले वो दिल्ली के बॉर्डर पर जब उन्हें रोका गया था, रास्ते में खाइयां खोदी गई थी, कीले लगाई गई थी, पानी की बौछारें की गई थी, लाठीचार्ज हुआ था, अश्रु गैस के गोले छोड़े गए थे। उसके बावजूद किसान पिछले 1 वर्ष से निरंतरता में सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, विभिन्न स्तर के ऊपर इस समय दिल्ली को घेर कर 1 साल से निरंतरता में सर्दी में, गर्मी में, बरसात में वहां पर बैठा रहा है अपनी 3 मांगों को लेकर। और अभी हाल ही में 19 तारीख को प्रधानमंत्री महोदय ने एक टेलीविजन के माध्यम से एक आश्वस्त किया था भारतवर्ष में किसान आंदोलन को कि आने वाले संसद के सत्र में इन 3 कानूनों को वापस लिया जाएगा, इसे एनेक्ट किया जाएगा। तो आज पूरे देश के अंदर हर स्टेट हेडक्वार्टर के ऊपर, जिला, ब्लॉक और सब डिवीजन लेवल के ऊपर किसान आंदोलन के धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में किसान सभा, संयुक्त किसान मंच और विभिन्न अन्य जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी इसी तरह के कार्यक्रम जो ये कर रही हैं। इस समय किसान आंदोलन ने ये तय किया है कि उन्होंने 6 मांगों को लेकर प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखी है कि इसका स्वागत किया है कि जो 3 कानूनों को वापस लेने की बात कही है। और दुख इस बात का है कि जब 750 के करीब किसानों ने शहादत दी, उसके बाद इन कृषि कानूनों को वापस लिया गया। तो अब जो अन्य 6 मांग जो निरंतरता में चली है, जो कुछ साथ में थी और जो कुछ इस आंदोलन के साथ हुई है, पहला तो ये था कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य, उसकी मांग निरंतरता से चली है पिछले 30 वर्षों से। जब से भारतवर्ष के अंदर एक नई आर्थिक नीति आई है, उसका प्रभाव जो किसानों के ऊपर पड़ा है। इस समय 3.5 लाख से ज्यादा किसानों ने इस देश के अंदर आत्महत्या भी की है, क्योंकि जो वो पैदावार करते हैं उनको उचित मूल्य उसके ऊपर नहीं मिलता है। वो जो मांग है और जो इस समय 23 हमारे खाद्यान्न है रबी और खरीफ के, उसके ऊपर जो सरकार डिक्लेयर तो करती है, मगर केवल धान को और गेहूं को, वो भी कुछ एक शांता कुमार कमेटी के अनुसार केवल 6% किसान उससे लाभान्वित है। तो इस समय जो मुख्य मांग किसान आंदोलन की है कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसको गारंटी में मिले, उसको एक कानून का एक दर्जा दिया जाए, पहली मांग ये है। दूसरी है कि जो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल है, उसको सरकार ने जो 12 दौर की वार्ता हुई थी उसमें कहा था उसे वापस लिया जाएगा, उसे नहीं लिया गया। इस संसद सत्र में उसे भी वापस लिया जाए। तीसरा है जो एयर क्वालिटी मैनेजमेंट बिल है, NCR रीजन और एडजॉइनिंग एरिया के अंदर है, उसमें जो पीनल क्लॉजेज है पराली जलाने के लिए, उसे वापस लिया जाए। इसके अलावा इस 1 साल के दौरान जो लगभग 750 किसान शहीद हुए हैं, उनके परिवारों को मुआवजा दिया जाए और उनके परिवारों को एक
मदद की जाए, क्योंकि उनकी इस दौरान शहादत हुई है। हजारों की तादाद में पूरे भारतवर्ष में किसान और किसान का जो नेतृत्व था, उनके ऊपर जो पर्चे दाखिल हुए हैं, उनके ऊपर जो डिफरेंट केसेस हैं, उसे सरकार वापस ले। और लास्ट डिमांड थी कि जो लखीमपुर टीरी में जो किसान कुचले गए, और उसमें जो अजय मिश्र इस समय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं भारत सरकार के, उन्हें ना उनको उनके पद से हटाया गया, ना उनके ऊपर कोई एक्शन लिया गया। तो वो ये 6 मांगों को लेकर के कल संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक होगी 29 तारीख को। जो किसान है वो दिल्ली की तरफ, संसद की तरफ को कूच करेंगे। तो इसलिए हिमाचल प्रदेश में भी न्यूनतम समर्थन मूल्य जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो सेब है, टमाटर है, धान और जो गेहूं को मिलता है वो भी पूर्ण रूप से नहीं मिलता है। तो इन सब मुद्दों को लेकर आज हिमाचल प्रदेश में भी विभिन्न जगहों पर ये धरना प्रदर्शन चले हैं। और हिमाचल प्रदेश का भी जो लगभग 10 लाख के करीब किसान परिवार है, इसका समर्थन कर रहे हैं। धन्यवाद। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए शिमला से पुष्पेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। पिया तो रखे सा अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा, पिया तो रखे सा अभिमान, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा, पिया तो घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।